हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आज आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह है अलसी यानी फ्लैक्स सीड, जिसे आप फ्लैक्स सीड के नाम से भी जानते हैं। ये ब्राउन कलर के होते हैं और ये बीज होते हैं छोटे छोटे। इनकी खेती भी की जाती है और ये काफ़ी इसमें जो है वो न्यूट्रिशनल वैल्यू जो होती है भरपूर मात्रा में आपको मिलती है। तो इसकी खेती जो की जाती है तो आप देखेंगे कि इसके जो फूल होते हैं ये स्काई ब्लू कलर के होते हैं, छोटे छोटे फूल। और इससे ही हमको ये अलसी के बीज जो हैं वो मिलते हैं। तो ये तो थी अलसी के बारे में कि अलसी कैसी होती है और कैसे उगाई जाती है। तो अब हम जानते हैं अलसी के जो फ़ायदे हैं वो हमारे लिए क्या क्या होते हैं और किस किस काम आती है अलसी। तो सबसे पहले जो अलसी है या फ्लैक्स सीड है, इनकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसमें उच्च मात्रा में आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड फाइबर पाया जाता है। और एक्सपर्ट का मानना है कि 10 ग्राम जो फ्लैक्स सीड होते हैं उसमें आपको 1.9 ग्राम प्रोटीन, 2.8 ग्राम फाइबर, 4.3 ग्राम फैट और 3 ग्राम जो है कॉर्ब्स और 7% पानी की मात्रा जो है आपको मिलती है इससे। तो मैग्नीशियम, थायमीन, कॉपर, फास्फोरस और फर्क्यूलिक एसिड का जो बेहतरीन स्रोत होते हैं 1 चम्मच साबुत अलसी के बीज में। तो अलसी जो होती है वो न्यूट्रिशन वैल्यू से भरपूर होती है, हमने ये जाना। तो सबसे पहले जो अलसी का फ़ायदा वो है वो हम जानते हैं कि हम इससे अपना वज़न जो है, जो वेट है, वो कैसे कम कर सकते हैं और ये कैसे फ़ायदेमंद होती है। तो नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन द्वारा प्रकाशित शोध के मुताबिक अलसी जो है वो डाइटरी फाइबर का एक अच्छा स्रोत माना जाता है। इसमें प्रचुर मात्रा में आपको जो है वो फाइबर मिलता है और फाइबर की मात्रा होने के कारण ही यह शरीर में बढ़े हुए प्लाज्मा और कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करती है और शरीर पर जमे एक्स्ट्रा जो फैट होता है उसको भी कम करने में जो है मदद करती है। तो इसको हमको किस तरीके से यूज़ करना चाहिए या किस तरीके से इसका सेवन करना चाहिए, आइए जानते हैं इसके बारे में। 1 कप पानी में 1 से 2 चम्मच अलसी के बीज जो हैं वो रात को डालकर आप भिगो देंगे। सुबह इस पानी को छानकर पी लें। आप चाहें तो दिन में 2 से 3 बार इस ड्रिंक का यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके। दोस्तों, अब हम बात करते हैं हाई ब्लड प्रेशर की। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर जो है वो काफ़ी हाई रहता है उनके लिए अलसी किस तरीके से फ़ायदेमंद हो सकती है और क्या क्या फ़ायदा होता है इससे, तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है अलसी। कनाडा के सेंट बोनीफेंस हॉस्पिटल जो रिसर्च सेंटर द्वारा किए गए एक शोध में इस बात का जो है पता चलता है कि अलसी में मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड और लिग्नेस और डाइटरी फाइबर संयुक्त रूप से ब्लड प्रेशर को कम करता है। तो इसलिए जो हाई ब्लड प्रेशर वाले जो लोग हैं और जिनका ब्लड प्रेशर हाई भी नहीं रहता, नॉर्मल रहता है, उनको कम मात्रा में अलसी का सेवन करना चाहिए। लेकिन जिनका हाई ब्लड प्रेशर होता है तो चलिए जानते हैं उनके लिए कि हमको अलसी जो है, अलसी के बीज या फ्लैक्स सीड किस रूप में खाने चाहिए और किस तरीके से ये हमको फ़ायदा पहुंचाते हैं। तो अलसी सीड को आप सलाद या स्मूदी के रूप में खा सकते हैं। एक दिन में आपको 1 चम्मच से ज़्यादा अलसी का प्रयोग नहीं करना है। आप इसे रोस्ट करके भी खा सकते हैं, मतलब हल्का सा भून कर भी आप इनको खा सकते हैं चबा करके। अलसी का पाउडर बनाकर एयर टाइट कंटेनर में रख लें और 1 चम्मच पाउडर को पानी में मिक्स करके भी आप ले सकते हैं। सुबह नाश्ते के समय या पाउडर को आप सलाद, दही या सब्जी में डालकर भी आप खा सकते हैं। 1 कप पानी में अलसी के बीजों को 5 मिनट तक बॉईल करें, फिर इसे छान लें और छानने के बाद आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें जो है टेस्ट के लिए शहद भी मिला सकते हैं और इसको आप ले सकते हैं या कहें इसका सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं उन लोगों के लिए जिनको डायबिटीज़ प्रॉब्लम है। तो डायबिटीज़ प्रॉब्लम में भी जो फ्लैक्स सीड है या कहें अलसी के बीज हैं वो काफ़ी लाभदायक होते हैं। जर्नल ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा अलसी पर किए गए शोध
इस बात को जो है मान्यता देते हैं कि अलसी में मौजूद फाइबर और म्यूसिलेस जो एक पदार्थ होता है, जो चिपचिपा या लसलसा पदार्थ होता है, वो जो मौजूद होता है इसमें, उसकी ही मौजूदगी के कारण यह शरीर में इंसुलिन की मात्रा को कंट्रोल करने में बहुत सहायक होता है। इसी प्रभाव के कारण इसी शोध में माना गया है कि अलसी में एंटी डायबिटिक यानी ब्लड शुगर को नियंत्रित करने वाला जो है वो पदार्थ जो है इसमें मौजूद है। तो अलसी में मौजूद सेकोआई या सोलेरिक इरेसिनोल डाइग्लूकोसाइड नाम का एक खास तत्व पाया जाता है जो टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ की आशंका को कम कर सकता है। तो इसके लिए हमें अलसी को किस तरीके से खाना चाहिए, चलिए ये जानते हैं। तो 1 चम्मच अलसी के बीज को रोज़ाना सुबह खाली पेट चबाकर खाएं। आप रात और दिन के समय खाना खाने के आधा घंटा पहले अलसी के बीज खाएंगे तो फ़ायदा ज़रूर होगा, मतलब तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। आप इन्हें रोस्ट करके भी ले सकते हैं, लेकिन आपको खाना खाने से, चाहे रात का खाना खाएं चाहे दिन का, उससे आधे घंटे पहले आपको ये अलसी के बीज आपको खाने हैं। तो 1 से 1.5 गिलास पानी में आप 1 चम्मच अलसी के बीज को उबालने के लिए रखें और जब आधा गिलास पानी रह जाए तो ठंडा करके इसको आप पानी को छानकर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं उन लोगों के बारे में जो कॉन्स्टिपेशन से परेशान हैं और सुबह ठीक से जो लोग फ्रेश नहीं हो पाते, या कहें जिनको बहुत ज़्यादा कब्ज होती है। तो चलिए जानते हैं इसके लिए हम अलसी के जो बीज हैं वो किस तरीके से फ़ायदेमंद होते हैं। तो अलसी बीज में फ़ाइबर की मात्रा बहुत अधिक होती है, इसलिए इसका प्रयोग आपकी डेली रूटीन लाइफ में जो है वो काफ़ी आवश्यक हो जाता है। तो 1 गिलास पानी में आप क्या करेंगे, 1 गिलास पानी में 1 चम्मच अलसी का पाउडर दिन में 2 से 3 बार मिक्स करके आप इसको पी सकते हैं। अलसी के बीजों को आप 1 चम्मच के करीब चबाकर भी खा सकते हैं, क्योंकि इसके बीजों में जो है वो फाइबर होता है। तो जब आप इसको चबाकर खाएंगे तो वो फाइबर जो है वो आपको पूर्ण रूप से आपको मिलेगा। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि अलसी के जो बीज हैं उन लोगों के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद हैं जिनके बाल काफ़ी रूखे हैं, बेजान हैं और बालों की जड़ें काफ़ी कमज़ोर हो गई हैं। उनके लिए भी जो अलसी है वो रामबाण का काम करती है। तो उसके लिए भी आपको अलसी को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। तो आपको अलसी का किस तरीके से यूज़ करना चाहिए अपने बालों से संबंधित परेशानियों के लिए, आइए जानते हैं। तो आप जो है नियमित रूप से जो है अलसी को अपनी डाइट में शामिल करें। 1 चम्मच के लगभग आपको जो है अलसी डेली लेनी है। तो आप अलसी को रोस्ट कर सकते हैं, उसका पाउडर बना सकते हैं और उस पाउडर को पानी में मिलाकर या सलाद में मिलाकर और शहद में मिलाकर भी आप ले सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं, 50 ग्राम अलसी आप 2 गिलास पानी में उबाल लें, फिर छान लें, फिर ठंडा होने दें। फिर आप क्या करेंगे, इसे हल्के हाथों से अपने सिर पर धीरे धीरे अप्लाई करेंगे और 1 से 1.5 घंटे बाद हेयर वॉश कर लें। ये आप नियमित करेंगे तो इससे आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, अब तक हमने जाना अलसी के फ़ायदे के बारे में और अब हम जानते हैं अलसी के जो नुकसान हैं वो क्या हो सकते हैं। तो अलसी या फ्लैक्स सीड को आप नियंत्रित और नियमित मात्रा में ही प्रयोग करें, क्योंकि यदि इसके फ़ायदे भी हैं तो नुकसान भी होंगे। तो अब मैं आपके साथ यह शेयर करूंगी कि किन लोगों को अलसी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले, जिन लोगों को किसी विशेष खाद्य पदार्थ से एलर्जी है तो इसका यूज़ ना करें। फिर दूसरी बात, ये सीड हाई ब्लड प्रेशर को कम करते हैं। तो जिन लोगों को जो ब्लड प्रेशर लो रहता है, मतलब जिनका ब्लड प्रेशर कम रहता है, वो इसका प्रयोग नहीं करेंगे। अब आती है बात, जिन लोगों की जो ब्लड शुगर है हाई रहती है वही इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन जिनकी शुगर लो रहती है या कम रहती है वो भी इसका यूज़ जो है अलसी के बीजों का या कहीं फ्लैक्स सीड का यूज़ नहीं करेंगे। और जो लोग खून को पतला करने की मेडिसिन लेते हैं वे भी फ्लैक्स सीड का जो यूज़ करेंगे तो डॉक्टर की सलाह लेकर ही करेंगे, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड के कारण खून जमने की प्रक्रिया को जो है वो धीमा कर सकती है। तो इसलिए
ऐसे लोग भी डॉक्टर की सलाह पर ही अलसी के बीजों का प्रयोग करेंगे। अब बात आती है जिन लोगों को बाइपोलर डिसऑर्डर जैसे डिप्रेशन की प्रॉब्लम जो होती है, तो वो लोग भी इसका मतलब अलसी के बीजों का या फ्लैक्स सीड का प्रयोग जो है वो नहीं करेंगे। तो दोस्तों, आज मैंने आपके साथ जो ये महत्वपूर्ण जानकारी शेयर की है, अगर आपके लिए ये फ़ायदेमंद हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।